सोमनाथ परिदा एक रिटायर्ड कर्नल हैं जिनका नाम एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड में सामने आया था। यह मामला 2013 में ओडिशा के भुवनेश्वर में सामने आया था, जब सोमनाथ परिदा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर कई दिनों तक उसके शव के टुकड़े अपने घर में छिपाए रखे थे। प्रसंग और पृष्ठभूमि। सोमनाथ परिदा भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल थे, जिनकी सेवा सेना में सम्मानित थी। उनके पास अनुशासन, नियंत्रण और सम्मान की उच्च प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उनके परिवार और खासकर उनकी पत्नी के साथ संबंधों में दरार पैदा कर रहे थे। हत्या और मामला। सोमनाथ परिदा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या एक घरेलू विवाद के चलते की थी। हत्या के बाद उन्होंने उसके शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर अपने घर के भीतर ही विभिन्न स्थानों पर छिपा दिया था। यह घटना अत्यंत विभत्स और विचलित करने वाली थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस, जांच और गिरफ्तारी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उनकी बेटी, जो अमेरिका में रहती थी, ने कई दिनों तक अपनी मां से संपर्क न होने पर चिंतित होकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब सोमनाथ परिदा के घर पहुंची तो उन्हें यह भयानक दृश्य देखने को मिला। सोमनाथ परिदा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मुकदमा और सजा। कानूनी कार्यवाही के बाद सोमनाथ परिदा को दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। इस मामले ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि यह एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का मामला था। मनोवैज्ञानिक पहलू। इस मामले ने कई मनोवैज्ञानिक सवाल भी खड़े किए, जैसे कि कैसे एक अनुशासन प्रिय और सम्मानित सैन्य अधिकारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इतना क्रूर कदम उठा सकता है। यह घटना पारिवारिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के उन पहलुओं पर भी रोशनी डालती है जिन्हें समाज में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोमनाथ परिदा का यह कृत्य एक चेतावनी के रूप में भी देखा गया, जो बताता है कि किसी भी व्यक्ति की बाहरी छवि उसके अंदरूनी संघर्षों को छिपा सकती है। सोमनाथ परिदा मामले के मनोवैज्ञानिक पहलू कई स्तरों पर विचारणीय हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे बाहरी दुनिया में सम्मानित और अनुशासन प्रिय दिखने वाले व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में गहरे संकट हो सकते हैं। इस मामले के कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू निम्नलिखित हैं। 1. दबाव और आंतरिक संघर्ष। सोमनाथ परिदा एक सेवानिवृत्त कर्नल थे, जिनका जीवन सेना के कठोर अनुशासन और कर्तव्यों के बीच बीता। सेना में सेवा के दौरान एक व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत दृढ़ होना पड़ता है, लेकिन अक्सर यह सख्ती व्यक्ति के निजी जीवन पर गहरा असर डालती है। सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अचानक जीवन में बदलाव और सामाजिक भूमिका का खत्म होना व्यक्ति को अवसाद या असंतोष की ओर धकेल सकता है। 2. घरेलू तनाव और हिंसा। इस मामले में एक प्रमुख कारक घरेलू विवाद था। लंबे समय तक चले आपसी मतभेद और असंतोष ने उनके और उनकी पत्नी के बीच गहरे तनाव पैदा कर दिए थे। कई बार लोग घरेलू विवादों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते और हिंसा का सहारा लेने लगते हैं। यह घरेलू हिंसा का एक चरम रूप था, जो उनकी पत्नी की हत्या के रूप में सामने आया। 3. मनोवैज्ञानिक अस्थिरता। सोमनाथ परिदा के इस अपराध से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं थीं। अपनी पत्नी की हत्या के बाद उनके शव को टुकड़ों में बांटने और फिर उन्हें अपने घर में छिपाने की क्रिया यह दर्शाती है कि उन्होंने मानसिक रूप से संतुलन खो दिया था। ऐसा कृत्य गहरी मनोवैज्ञानिक विकृति या साइकोपैथिक प्रवृत्तियों का संकेत हो सकता है। 4. अवसाद और अकेलापन। सेवानिवृत्ति के बाद अचानक मिली फुर्सत और सामाजिक पहचान की कमी भी अवसाद और अकेलेपन का कारण बन सकती है। कई बार सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को अपनी उपयोगिता का अनुभव नहीं होता, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सोमनाथ परिदा के मामले में यह भी संभव है कि वह अपने जीवन के इस नए चरण में खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहे थे, जिसने उन्हें इस हद तक ले जाने में भूमिका निभाई हो। 5.
सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। भारतीय समाज में विशेष रूप से एक उच्च पदस्थ सेना अधिकारी के लिए सामाजिक मान्यताओं और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। यह संभव है कि सोमनाथ परिदा अपने पारिवारिक संघर्षों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से डरते थे और इसी दबाव में आकर उन्होंने इस क्रूर कदम को उठाया। 6. क्रोध और नियंत्रण की आवश्यकता। अक्सर जो लोग अपने जीवन के दूसरे हिस्सों में नियंत्रण की कमी का अनुभव करते हैं, वे घरेलू जीवन में अत्यधिक नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ परिदा का यह कृत्य इस बात का संकेत हो सकता है कि वह अपनी पत्नी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते थे, और जब यह संभव नहीं हो पाया तो उन्होंने इस हिंसक कदम का सहारा लिया। यह मामला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समय रहते पहचानना और उनका इलाज करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह के संकेतों पर पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद इस भयानक घटना को टाला जा सकता था। मुख्य किरदार शीना बोरा। शीना मुंबई में रहने वाली एक युवती थी जो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। इंद्राणी ने उसे अपनी बहन के रूप में प्रस्तुत किया था। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की मां और मामले की मुख्य आरोपी। इंद्राणी टीवी प्रोड्यूसर पीटर मुखर्जी की पत्नी थी। पीटर मुखर्जी इंद्राणी मुखर्जी के पति और एक मशहूर मीडिया एग्जीक्यूटिव। उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति, जिन्होंने कथित तौर पर शीना की हत्या में इंद्राणी की मदद की थी। राय श्यामवर पवार इंद्राणी का ड्राइवर, जिसने पुलिस को मामले के बारे में जानकारी दी और खुद भी इस मामले में आरोपी बना। हत्या का विवरण। मई 2012 में शीना बोरा का कथित तौर पर इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और राय श्यामवर पवार द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। शीना का शव गुवाहाटी से मुंबई जाते वक्त मुंबई के पास रायगढ़ जिले के एक जंगल में जलाकर ठिकाने लगा दिया गया था। 3. मामले का खुलासा। यह मामला अगस्त 2015 में सामने आया, जब इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर राय श्यामवर पवार ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसने इंद्राणी के निर्देश पर शीना की हत्या में मदद की थी। ड्राइवर की जानकारी के आधार पर पुलिस ने शीना के शव के अवशेषों को खोज निकाला और इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। 4 प्रमुख घटनाएं। इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद पीटर मुखर्जी को भी मामले में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन पर इस अपराध में शामिल होने और सबूत छिपाने का आरोप था। पीटर मुखर्जी ने शुरुआत में अपनी पत्नी का बचाव किया, लेकिन बाद में उनकी भूमिका पर सवाल उठे। मामले में कई अदालती सुनवाई हुई, जिसमें इंद्राणी, पीटर और संजीव को आरोपी बनाया गया। 5. मामले का परिणाम। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और फैसला लंबित है। इस मामले ने भारतीय समाज में चर्चाओं और बहसों का विषय बना, जिसमें मीडिया, नैतिकता और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं पर सवाल उठाए गए। शीना बोरा हत्याकांड भारतीय अपराध जगत के सबसे जटिल और पेचीदा मामलों में से एक है और इसके परिणामों को लेकर अभी भी उत्सुकता बनी हुई है। शीना बोरा हत्याकांड के हत्या का विवरण निम्नलिखित है। 2. हत्या का विवरण, तारीख और समय। शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 की रात को हुई थी। हत्या का तरीका। इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राय ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। घटना का क्रम। मुंबई में मुलाकात। शीना को इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई के खार इलाके से बुलाया था। वहां पहले से ही संजीव खन्ना और श्यामवर राय मौजूद थे। कार में हत्या। शीना बोरा को एक कार में बैठाया गया, जहां उसे कथित तौर पर बेहोश करने वाली दवा दी गई। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के दौरान श्यामवर राय कार चला रहा था और इंद्राणी और संजीव ने मिलकर शीना का गला घोंटा। शव का निपटारा। हत्या के बाद शीना के शव को मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के एक जंगल में ले जाया गया। वहां शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और फिर उसे गड्ढे में दफन कर दिया गया। हत्या का उद्देश्य। कहा जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने इस हत्या को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि शीना बोरा उनके पति पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिश्ते में थी।
इंद्राणी नहीं चाहती थीं कि उनका यह रिश्ता बना रहे और इसके अलावा कुछ वित्तीय विवाद भी हो सकते हैं जो इस हत्या का कारण बने। हत्या का खुलासा। इस हत्याकांड का खुलासा 2015 में तब हुआ जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को एक अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान श्यामवर राय ने पुलिस को शीना बोरा की हत्या के बारे में बताया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई। शीना बोरा की हत्या एक सुनियोजित और अत्यधिक सनसनीखेज घटना थी जिसने भारत में क्राइम और न्याय प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए।